आप बताइएगा कि वही माता भगवती सती जो कि देह का त्याग कर दी थी, कि किस प्रकार भगवान शंकर उनके उस स्वरूप को लेकर महाराज अनेकों काल तक परिक्रमा करते रहे। तब भगवान नारायण के आने पर धनुष को उठा लेने से चक्र से महाराज माँ भगवती सती के अनेक रूप धारण हुए थे। तो वह भी कथा बताइए। और माता सती को देह त्याग क्यों करना पड़ा? अब देह त्याग करके वही माँ भगवती सती का रूप पार्वती किस प्रकार बनी, हिमालय की पुत्री कैसे भी, उस कथा को भी विस्तार पूर्वक। जब माता भगवती सती, बोले उस कथा को पहले बता दीजिए कि सती ने देह त्याग क्यों किया है। प्रजापति दक्ष ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे महाराज पुत्री होते हुए भी पुत्री का सुख को प्राप्त नहीं कर पाए? कि उस समय की बात है महाराज, जब प्रजापति दक्ष, तो दुर्वासा ऋषि, एक बार की बात है, माँ भगवती जगत जननी राज राजेश्वरी माँ जगदम्बा का उपासना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे माँ भगवती। माँ भगवती का जब ध्यान करने लगे तो माता पार्वती के पास दुर्वासा ऋषि गए दर्शन करने के लिए। तो जब दर्शन करने लगे ना तो माँ भगवती एक सुंदर पुष्पों की माला गले से उतार करके दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि उस पुष्प की माला को लिए, अब माँ भगवती के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम किए। अब माता रानी को प्रणाम करके उस पुष्प की माला को लेकर महाराज वहां से दुर्वासा ऋषि निकल गए। और निकल करके महाराज कुछ दूर आगे बढ़े, इतने में प्रजापति दक्ष से भेंट हो गई। क्या हो गई? प्रजापति दक्ष जी से भेंट हो गई। तो भेंट होकर के एक स्थान पर बैठकर वार्तालाप करने लगे। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, सुनो प्रजापति दक्ष, ये जो मेरे हाथ में माला है, ये माला कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा का ये माला है। और एक बार प्रजापति दक्ष भी माता भगवती की ही आराधना किए थे, तो भगवती प्रसन्न हुई थी। तो प्रजापति दक्ष ने वरदान मांगा कि मैया आपका एक स्वरूप से हमारे यहाँ भी आप पुत्र के रूप में सभी प्रकार से अपनी कृपा करिएगा, पुत्र के रूप में हमारे यहाँ ये प्रजापति दक्ष ने वरदान माता से मांगा था। तो माता के प्रति उनका अगाध प्रेम था प्रजापति दक्ष का। तो जब ये सुने कि दुर्वासा ऋषि के हाथ में जो पुष्पों की माला है, ये माला कोई साधारण पुष्प नहीं है, ये माँ भगवती के द्वारा दी गई प्रसाद है। तो दुर्वासा ऋषि से मांगने की इच्छा करके प्रजापति दक्ष ने किया कि हे ऋषिवर, आप ये क्या पुष्प की माला जो प्रसाद के रूप में आपको मिली है, तो क्या ये पुष्प की माला आप हमें दे सकते हैं? दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो इस पुष्प का, इस माला का किसी प्रकार से अनादर मत करना, मैं दे देता। ये उसी समय, ये उसी प्रकार से है जैसे कि एक बार इंद्र के यहाँ, तो भगवान यही दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के पास गए थे नारायण का दर्शन करने के लिए। तो जब नारायण का दर्शन किए, देखिए कथा श्रवण करिए, इधर उधर बात करने से कल्याण नहीं होने वाला। तो दुर्वासा ऋषि गए भगवान के पास, भगवान नारायण को प्रणाम किए, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले कहो दुर्वासा ऋषि क्या बात है, सब ठीक है? दुर्वासा ऋषि ने कहा, प्रभु जिनके ऊपर आपकी कृपा हो उनके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति नहीं रह जाती, उसके ऊपर किसी प्रकार का दुख महाराज नहीं रहता। भगवान ने कहा, ये तो आपकी प्रसन्न करने का एक सूत्र स्वरूप में है। दुर्वासा ऋषि जैसे ही जाने लगे भगवान नारायण को प्रणाम करके, तो भगवान के गले में एक पुष्प की माला थी। तो पुष्प की माला भगवान नारायण ने दुर्वासा ऋषि को दिया था। और दुर्वासा ऋषि इस माला को लिए लेकर के जा रहे थे, इतने में भेंट इंद्र से हो गया। ये कथा भागवत जी की है, श्रीमद् भागवत की। और जो अभी बता रहा था देवी जी वाला, वो देवी भागवत की है। तो दोनों का
कारण स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कथा बताऊंगा। तो